हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और बस अभी देखिए सबके घरों में चल रही है दिवाली की साफ सफाई। तो हमने भी 2 दिन से बस दिवाली की साफ सफाई शुरू कर रखी है। तो ये लगा लीजिए कि 2 दिन से तो टाइम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि घर के डेली के कामों की तो छुट्टी हो नहीं सकती और उसके साथ फिर साफ सफाई। और साफ सफाई का तो ऐसा है कि भाई हम थोड़ी बहुत जैसे कभी कभार रसोई वगैरह भी साफ करने लगते हैं, तो उसमें भी टाइम का पता नहीं चलता। और दिवाली पर तो पूरे घर की साफ सफाई करनी रहती है। तो अभी तो बस ये है कि भाई जैसे मोटा मोटी साफ सफाई तो मैंने नवरात्रों में ही कर ली थी। इस बार मैंने शुरुआत थोड़ी सी पहले की थी, तो इतना ज़्यादा मुझे ये नहीं था कि भाई दिवाली की साफ सफाई करनी है। जैसे स्लैब, पर्दे वगैरह, और मेरी बाहर की जो रसोई है ये जैसे चूल्हे के पास की, ये भी मैंने नवरात्रों में ही साफ कर दी थी। क्योंकि एकदम से दिवाली के आसपास हम साफ सफाई शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। पिछले साल मैं बहुत परेशान हुई थी, भागम भाग। फिर त्योहार का भी इतने अच्छे से कुछ भी नहीं हो पाता है, क्योंकि छोटी दिवाली तक तो हमारी साफ सफाई ही नहीं होती है। वैसे तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। हम चाहे कितना भी सोच लें, काम का तो ये है कि भाई एक के बाद एक बढ़ता ही रहता है। और साफ़ सफाई का तो ये लगा लीजिए कि एक बार हम शुरू तो कर लेते हैं कि हाँ घर की साफ़ सफाई करना है, लेकिन उसके बाद फिर ख़त्म कहाँ पर होगी और कैसे होगी वो हमें खुद को भी समझ में नहीं आता है। तो आज बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी और मुझे धुलने थे ये पर्दे। तो थोड़े से पर्दे जैसे जो ये गोल्डन कलर के थे ना, ये तो मैंने तसले में भिगो कर रख दिए थे। आज सारे के सारे पर्दे मैंने हाथ से धुले हैं, पिछली बार तो मशीन में डाल दिए थे। मशीन में डालने से पर्दे थोड़े से ख़राब हो जाते हैं। पिछले साल मैंने मशीन में धुले थे तो पर्दे लगभग ये लगा लीजिए कि इनके बीच की जो लाइनिंग प्रेस लगी हुई रहती है ना, वो बिल्कुल ख़त्म सी हो गई थी। बाद में फिर मुझे कुछ कुछ पर्दों पर तो प्रेस लगानी पड़ी थी। तो इस बार मैंने सोचा कि नहीं, हाथ से ही धो लेंगे। और पर्दे भी थोड़े से पुराने हो गए हैं। इनका जो जैसे ये वाइट कलर का कपड़ा लगा हुआ ना, ये तो बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है। पर इस साल तो बस यही पर्दे धोकर फिर से लगाएंगे। इस साल वैसे हमने सोचा तो बहुत कुछ था दिवाली पर, जैसे कुछ ना कुछ घर का काम करवाएंगे, लेकिन नहीं हो पाया। इन दिनों में यही होता है, त्योहारों का सीजन इस टाइम पर आता है कि जैसे ये दिवाली, करवा चौथ, कोई भी लगा लीजिए, खेत में काम इतना ज़्यादा रहता है कि इनके पास तो 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। सुबह जाते हैं 7 बजे लाइट आती है और फिर शाम को जैसे 5-6 बजे के आसपास आते हैं। तो जी देखिए 2 दिन हो गए हैं लगे हुए। फैलारा तो हमने अच्छा खासा फैला लिया है, लेकिन अभी इसको समेटना थोड़ा सा मुश्किल हो रखा है। तो पर्दे धोकर सुखा दिए थे, उसके बाद फिर 10-20 मिनट आराम किया है। अभी 1 कप चाय पी है कड़क सी, और उसके बाद फिर लग गए अपने काम पर। पहले भैंसों को सानी डाली है और फिर मैंने सोचा कि एक एक करके जैसे पहले एक कमरे में जितना भी जो भी सामान है ना वो रख देते हैं। सारा सब एक साथ लेकर चलेंगे तो नहीं हो पाएगा। वैसे भी इस कमरे में इतना ज़्यादा सामान तो है नहीं, बस बिस्तर वगैरह रखते हैं, बच्चों के कपड़े हैं। तो वहाँ पर वो कमरा जैसे अच्छे से जचा दिया था। किताबें वगैरह तो बच्चों ने लगा दी थी। उसके बाद फिर बचता है कपड़े वगैरह लगाने का, वो काम मैंने कर दिया। और इनके जैसे बच्चों का कपड़ों का जो रैक रहता है ना, वो हम तीनों ने रात को बैठ कर जचा दिया था। कपड़े लगाने का सारा काम लगभग मैंने रात में ही किया है। जैसे मेरी अलमारी है, उसके कपड़े भी मैंने रात को ही लगाए थे, क्योंकि रात को जैसे हम सब बैठते हैं तो 1-2 घंटा रहता ही है, नींद नहीं लगती है। तब तक ये है कि हम कपड़े वगैरह जचाने का काम अपना इत्मीनान से कर सकते हैं। और कच्चे पक्के घरों की साफ सफाई करना है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हर चीज़ में इतनी ज़्यादा धूल जमा हो रखी है कि समझ में ही नहीं आता कि कैसे साफ करें, क्या ना करें, कितना झड़काएं। जितनी हम साफ सफाई लेकर चलते हैं उससे ज़्यादा तो ये लगा लीजिए कि धूल जैसे साथ के साथ सारी चीज़ों पर जमती चली जाती है। तो बस अभी ये बेड के कपड़े सुबह निकाल कर रखे थे सारे के सारे, पूरी दोपहर तो इन पर धूप लगाई है। निकालने का काम तो बच्चों ने कर दिया था। उसके बाद बस अभी ये बिस्तर वगैरह सब बेड में रखकर ढककर छोड़ देते हैं। और ये काम तो 12 महीने में ही होता है। तो बाहर से तो जैसे रेत इतना निकलने में ही नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर मैंने चादर लगा ली थी और अच्छे से झटकाकर फिर ये कपड़े बेड में रख दिए हैं। थोड़ा बहुत कुछ कपूर वगैरह डाल दिया है, क्योंकि देखिए बेड की सफाई तो दिवाली पर ही होती है। ऐसा तो है नहीं कि भाई रोज रोज साफ हो जाए। ये सारे कुछ कुछ घर के कोने ऐसे होते हैं जो हम 12 महीने में ही साफ करते हैं।
जैसे किचन वगैरह और डेली की साफ़ सफाई जो रहती वो तो हमारी होती रहती, लेकिन ये बेड वगैरह हो गए, कपड़े इधर उधर करना, ये सारे बस दिवाली के मौके पर ही होते हैं। तो जी शाम का टाइम हो गया है, सानी डाल दी थी, उसके बाद फिर गोबर उठाया नहीं, सोचा कि पहले अपना कपड़े वगैरह जचाने का काम कर लेते हैं। तो अभी सबसे पहले तो गोबर उठा देती हूँ। और बस अभी ये भी आ गए थे खेत से, तो रितिका चाय बनाने लगी, तब तक मैंने सोचा चलो मैं गोबर उठाने का काम कर लेती हूँ। वैसे तो देखिए वीडियो तो थोड़ी बहुत बन पाती, बस छोटी मोटी क्लिप जैसे बना लेते हैं। बाकी तो मेरी तो भागम भाग यही चल रही है कि बस सारा सब अच्छे से जैसे साफ सफाई का जितना भी मेरा काम फैला हुआ है ना वो हो जाए। तो बस अभी बेड में कपड़े लगा दिए हैं और उसके बाद फिर लगाई है झाड़ू। एक कमरा तो पहले ही जचा दिया था और बस अभी ये जो दूसरा कमरा है ये भी जैसे इसमें जितनी भी मुझे साफ़ सफाई करनी थी ना वो सारी मैंने कर दी है। एक बार फिर से मोटा मोटा कपड़ा घुमाना पड़ेगा क्योंकि धूल इतनी ज़्यादा उठती है हमारे घर में कि हर चीज़ पर धूल जम जाती है। और ये लेकर आए थे खेत से आज ये साबुत गुवार निकलने का काम हमारा हो गया है। आज जैसे हमने गुवार भी निकलवा लिया है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे साइडों में थोड़ा बहुत गुवार रह जाता है और थोड़ा इसे जो कच्चे पेड़ इनको दिखाई दे रहे थे ना, हरी फड़ी लगी हुई थी, तो वो गुवार इन्होंने पहले ही तोड़ कर रख लिया था। इस बार हमने एक बार भी जैसे जो पका हुआ गुवार रहता ना, हमारे यहाँ तो देसी भाषा में इनको टोटड़े बोलते हैं, बस ये है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा पक गया है, तो इसमें से हमने कच्ची कच्ची फली तोड़ ली थी। और जो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा मोटा हो जाता है ना वो तो खाने में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हल्का सा दाना रहता है तो उस गुआर की सब्जी भी काफ़ी अच्छी लगती थी। ये देखिए ये हमने फली तोड़ कर रख ली थी। शाम के टाइम पर तो भाई इतना ही हो पाया था, बिल्कुल अंधेरा हो गया है। तो अभी बस यहाँ पर ये जो थोड़ा बहुत सामान रह गया ना ये उठाकर रख देते और यहाँ से ये पिलंग हटा देते हैं। गुआर जैसे निकल गया था उसके बाद फिर ये तो आ गए थे घर पर और गुआर की ट्राली अभी तक आई नहीं थी हमारी। बस अभी ये सारा सामान यहाँ से उठाकर फिर मैं तो करूँगी नहाना धोना। वैसे तो सुबह नहा धोकर खाना वाना बनाया था, लेकिन आज का पूरा दिन निकल गया कपड़े वगैरह धुलने का और साफ सफाई का इतना काम था। तो बस शाम के टाइम पर भी फिर नहा धोकर ही, एक तो ये है कि गरम गरम पानी से नहा लेते हैं तो थोड़ा सा जैसे थकान उतर जाती है, तो सोचा कि नहा कर ही खाना बनाएंगे। और यहाँ पर ये लगे हुए थे, पिछले साल की लाइट रखी थी वही लगाई है, अभी नहीं तो लाइट वगैरह कुछ लेकर नहीं आए थे, बच्चे लगे हुए थे। वैसे तो देखिए त्योहारों का ज़्यादा चाव बच्चों को ही होता है, तो ये भी चले गए थे। तो बस अभी लाइट वगैरह इन्होंने लगा दी थी और इतनी देर में ही आ गई थी ये गुआर की ट्राली। तो नहाना धोना तो कुछ हुआ नहीं, काम बस एक के बाद एक निकलता ही जा रहा है। और गुआर में जैसे फाकी बहुत ज़्यादा होती है, तो सबसे पहले तो ये पूरा दिन लगाकर पर्दे वगैरह धुले थे ना ये उतार लेते हैं। जैसे परली साइड जो तार पर कपड़े थे ना वो तो मैंने पहले ही उतार कर रख दिए थे, लेकिन अभी इन्होंने बोल दिया था कि भाई जैसे ट्राली में से हम गुआर उतारेंगे निकालेंगे ना तो फिर पूरे घर में रनी फैल जाती है, तो जितने भी कपड़े थे ना सारे उतार कर अंदर रख दिए थे। और ये देखिए कंबाइन मशीन से हम गुआर निकलवाते हैं ना तो यही होता है कि भाई थोड़ा बहुत जो जैसे कच्चा रहता है ना वो भी सारा अनाज निकल जाता है। हाथ से तो हम जैसे कटाई करते हैं, लावणी करते हैं, तो उसमें तो अनाज बिल्कुल सूख जाता है तब कहीं जाकर निकलता है। मशीन से ये होता है कि भाई कच्चा पक्का अनाज भी निकल जाता है, क्योंकि हाथ से तो पहले काटो फिर उसके बाद उसको सुखाओ फिर थ्रेसर में से निकलता है। तो बस अभी यहाँ से ये सारा सामान हटाया है, उसके बाद फिर ये पन्नी लगा दी है। और देखिए पूरा दिन हो गया, पूरा दिन क्या 2 दिन हो गए लगे हुए, लेकिन घर को देखकर कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई हमने साफ सफाई की है। दिवाली तक सारा सब अच्छे से हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बाकी फिलहाल तो मुझे जैसे पूरा दिन निकाल देते हैं साफ सफाई करने में और ये समझ में नहीं आता कि भाई क्या साफ किया है और कहाँ से क्या उठा कर रखा है। घर की हालत जैसी पहले थी ना उससे भी थोड़ी सी ज़्यादा बिगड़ी हुई है, तो अभी गुआर इस बार थोड़ा सा कच्चा रह गया था तो इसलिए उसको साफ करना पड़ेगा। नहीं तो हर साल तो जैसे निकलवाते हैं ना तो जो का तो कट्टों में भरकर रख देते हैं, लेकिन इस बार आप सब ने भी देखा होगा कि थोड़ा सा हरा और छोटा दाना जाता था तो वो निकालना पड़ेगा, नहीं तो सारा का सारा गुआर खराब हो जाएगा। तो ये तो लग गए थे कूलर लगाकर उसको साफ करने में, और मैं यहाँ पर ये खेत से थोड़े से बर्तन वगैरह आए थे और इनके आने के बाद चाय बनी थी, तो सोचा कि ये सारे बर्तन खाना बनाने से पहले ही धोकर रख देती हूँ।
क्योंकि देखिए बच्चे भी पूरा दिन काम में लगे रहते हैं, तो शाम होते होते हम तो थकते ही हैं, साथ में बच्चे भी थक जाते हैं और घर में छोटे मोटे भी बहुत सारे काम होते हैं। और आजकल तो देखिए सब मिलकर करते हैं तभी सारा सब हो पाता है। पर देखिए दिवाली के मौके पर अगर हम साफ़ सफाई नहीं करते हैं तो दिवाली का नाम ही साफ़ सफाई है। तो जी 2-3 दिन तो ऐसे ही चलेंगे। बस अभी ये बर्तन धुल गए हैं, चलिए अभी जो कपड़े मैं उतार कर लेकर आई थी ना, जैसे पर्दे वगैरह और ये जितने भी जो भी कपड़े थे, इनको यहाँ पर फैलाकर छोड़ देती हूँ। इसमें से 2-4 पर्दे जैसे जो सूख गए थे ना, वो तो ईशांत ने साथ के साथ लगा दिए थे। हाँ, जैसे पर्दे थोड़े से ज़्यादा थे, जो नीचे रह गए थे वो अभी तक नहीं सूखे थे, तो इनको यहाँ पर फैलाकर छोड़ दिया है रात भर के लिए। और फिर किया है नहाना धोना। और आज बस मन कर गया था बाजरे का चूरमा खाने का। सुबह बनाई थी मैंने चने की दाल, तो बस अभी बनाएंगे बाजरे की रोटियों का चूरमा। सर्दियाँ आ गई हैं तो ये लगा लीजिए, अभी चूरमा भी बाजरे की रोटियों का ही बनेगा। और दाल चूरमा का तो कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता ही है खाने में। और सच बताऊं तो जब भी हमारे यहाँ खेत में काम ज़्यादा रहता है, जैसे लामड़ी वगैरह रहती है, तो ज़्यादातर घरों में चूरमा ही बनता है। ऐसा बोलते हैं कि भाई जैसे गुड़ का चूरमा खाने से सारी थकान उतर जाती है, तो आज इनको भी बहुत ज़्यादा थकान हो रखी थी, तो मैंने सोचा चलो सबके लिए चूरमा बना लेते हैं, मीठा भी हो जाएगा और पूरा दिन काम करने के बाद बहुत ज़्यादा थकान भी हो रखी है। और देखिए वो कहते हैं ना कि जैसा हमारा काम होता है वैसा ही हमारा खान पान होता है। खेत में काम करना है तो थोड़ा सा घी दूध तो ज़्यादा खाना ही पड़ता है। तो बस अभी मैंने आज बाजरे की भी थोड़ी सी मोटी मोटी रोटियां बना ली हैं। और आज तो चूरमा बनाने की ड्यूटी भी मेरी ही है। वैसे तो ज़्यादातर मैं गरम गरम रोटियां बना देती हूँ और ये साथ के साथ चूरमा बना लेती हूँ। गेहूँ की रोटियों का चूरमा तो लगभग रितिका भी बना देती है। बाजरे की रोटियों का चूरमा इससे नहीं बन पाता। और आज बच्चे भी अपने काम में उलझे हुए थे, तो बस अभी सब का नहाना धोना हो गया। चलिए सबके लिए गर्मा गर्म क्या, थोड़ा सा ज़्यादा घी और मीठा डालकर अच्छा सा चूरमा बना लेते हैं। वैसे आज है ना चूरमा खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। चूरमा तो हमारे घर में हमेशा ही बनता रहता है, आप सब भी देखते ही हैं व्लॉग में। पर आज सबको खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पता नहीं पूरा दिन काम करने के बाद सबको भूख थोड़ी सी ज़्यादा लगी हुई थी या खाने में सच में ही अच्छा बना था। आज तो ये लगा लीजिए कि ऐसा लग रहा था ऐसा चूरमा कभी खाया ही नहीं है। तो चूरमा तो हमारा बनकर तैयार हो गया है। आज मैंने हल्का सा तो चूरमे में मीठा तेज रखा था और थोड़ा सा घी ज़्यादा डाल दिया था। वैसे तो देखिए गेहूँ की रोटियों का जो हम चूरमा बनाते हैं ना, वो घी थोड़ा सा कम सोखता है बाजरे की रोटियों के चूरमे के मुकाबले। बाजरे की रोटियां तो घी थोड़ा सा ज़्यादा सोखती हैं, वो चाहे आप रोटियां खा लीजिए या फिर चूरमा बना लीजिए। तो जी बस अभी अपना काम सारा निपट गया, बाकी देखेंगे कल। और अभी लेते हैं आप सबसे विदा। गुड नाइट, शुभ रात्रि।